अगर तुम्हारा रोग समाप्ति पर ना जा रहा हो, बीमारी बढ़ती चली जा रही हो, बहुत ज्यादा कष्ट भी हो रहा हो, सरसों के फूल पीला कलर का होता है, सरसों का फूल किसी नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, सरोवर के तट पर एकांत में कोई शिव मंदिर हो या शंकर जी का कोई शिवलिंग रखो, एकांत में। कभी तुम नहाने गए और तुम्हें दिख गया कि यहाँ एकांत है, कोई है नहीं और शंकर जी अकेले बैठे हैं, तो सरसों का फूल शिव को समर्पित करो। और जिस नदी के तट पर आपने शिवलिंग को सरसों का फूल चढ़ाया है, उसी जलाशय का जल लेकर अपने ऊपर प्रोक्षण 7 बार करो। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लो, डॉक्टर का इलाज कराते रहो, जांच कराते रहो, दवाइयां लेते रहो, और साथ में अगर 2 या 3 बार आपने सरसों का फूल चढ़ाकर जिस जलाशय, जो नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, जहां पर भी वो शिवलिंग रखा है, उसका जलाशय का जल यदि अपने ऊपर 5 से 7 बार प्रोक्षण कर लिया, तो वो जो बीमारी शरीर में है उसको समाप्त होना ही पड़ेगा। धीरे धीरे वो समाप्ति पर जाएगी। सरसों का फूल शिव को समर्पित, शंकर। सरसों डॉक्टर कह दिए कंठ पर कोई रोग है, वक्ष स्थल पर कोई रोग है, छाती में कोई गठाना गया है, रोग आ गया, तो वो रोग धीरे धीरे मिट रहा है, लग रहा है समय लग रहा है, परंतु आप डॉक्टर की दवाई लो, जांचें कराओ, औषधि लो, दिखाओ, जांच कराओ, और साथ में, क्योंकि हमने पहले भी कहा डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है, डॉक्टर शिव का एक रूप, डॉक्टर जैसा कहे वैसा करो, पर साथ में शिव पर भरोसा कर शंकर का विश्वास, एक पत्र है। मोदनवाल, मेरे पति का नाम रुपेश मोदनवाल, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। रुपेश मोदनवाल, सुमन मोदनवाल, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं और बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। मैं सुमन मोदनवाल, जिला जौनपुर, मछली शहर। सुमन मोदनवाल मेरे पति का नाम, रुपेश मोदनवाल मेरा मोबाइल नंबर ये। मेरे पति को कैंसर रोग हो गया, 4th स्टेज का कैंसर हो गया। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, डॉक्टर ने कहा इनका ऑपरेशन भी नहीं कर सकते क्योंकि ये शरीर ऐसा नहीं कर ले। हमने उत्तर प्रदेश के हॉस्पिटलों में दिखाने के बाद हम उनको बॉम्बे ले गए, बम्बई में उनका इलाज करवाया, तो भी डॉक्टरों ने कह दिया अंतिम समय ले, 4th स्टेज का कैंसर फैल चुका है, करें तो करें क्या। तब मेरी बहू बोली कि माँ, बाबा कहते हैं अगर विश्वास के साथ शंकर जी पर चढ़ा हुआ जल पिया जाए, कुबरेश्वर धाम से लाए हुए रुद्राक्ष को पानी में गलाकर शिव को चढ़ाकर पिया जाए, और जो बाबा ने पूर्व में सरसों के फूल का जो उपाय बताया है वो करा जाए तो उसका फल मिलता है। और आज मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा की कृपा से इतने साल हो गए इलाज को, आज बाबा की कृपा से सब दवाइयां बंद हैं और मेरे पति मेरे साथ, आज मैं सौभाग्यवती होकर कथा श्रवण कर। गुरुदेव, मेरी बहू को भी 5 साल हो गए थे, संतान नहीं थी, और बाबा से प्रार्थना करी और बाबा की कृपा से मेरी बहू को संतान हुई। गुरुदेव, बाबा की
कृपा का मैं क्या गुणगान करूं। शिव शिव है, शंकर शंकर। तो शिव पुराण कह रही भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है कि जब हम कोई मन से, भाव से, हृदय में रखकर शिव को अपने मन की कोई बात कहते हैं तो शिव उसको स्वीकार करते हैं, शंकर उसे स्वीकार। सुमन मोदनवाल, आपके पिताजी को, सुमन मोदनवाल पिताजी को कैंसर हो गया था। सब जगह का इलाज करा कर आखिरी में डॉक्टर जवाब जब दे दिए तब शिव की कृपा से 4th स्टेज का कैंसर था और बाबा की कृपा से आज बाबा की करुणा से बैठे हैं। जोरदार ताली बजाकर। बहू को बच्चा नहीं था, 5 साल के बाद बाबा ने दिया, शिव की कृपा से पुत्र हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधु था, आनंद था। शिव शिव शंकर शंकर, ओघरदानी ओघरदानी। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब जरा हम पर कर, जरा हम पर जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भवभार भावी हो जाए जितना उसका भी बाबा गणिका तेरे मन को जरा जरा तेरी कृपा का क्या कब कुबरेश्वर महादेव सीहोर में विराजते हैं। आपका चित्त लग गया कि कुबेरेश्वर बाबा मेरे साथ में हैं, शिवजी मेरे साथ में हैं, मेरे बाबा मेरे साथ में हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में जपती हूँ तो मेरे घर में अगर थोड़ा बहुत भी तकलीफ, ये कर्मों के हिसाब से तकलीफ आती है, पर थोड़ी बहुत तकलीफ अगर मेरे घर में चल रही है तो ये मेरा पक्का भरोसा करता है मैं लोटा भर के जल चढ़ाती रहूंगी, एक दिन ये समस्या दूर होकर ही रहेगी। वो दूर हो, वो दूर हो। बेटे का रेलवे लोको पायलट के पद पर हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद करें। महाराज जी बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा, कल हम लोग वहाँ पे घूमते रहे और रघु भैया बोले आप लोग आइए, हमने बोला रघु भैया से कि देखिएगा कल हमको जरूर बुलाएंगे और आपने बुला दिया। जोरदार ताली बजाएं। बेटे का रेलवे पायलट के पद पर हुआ है, लोको पायलट के पद पर साधु शिव तत्व बेटा कह रहा है हमें तो भरोसा ही नहीं था, विश्वास ही नहीं था कि बाबा सुन लेता है। सुन। और मेरी बेटियों बेटाओं, मेरे जितनी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे, जितनी बेटियां बैठी हैं, बेटा बैठे, भले रोड पर बैठे हो, किसी भी पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हो, तुम्हारे कानों में शब्द जा रहा है। जब कथा सुनकर यहाँ से जाओ तो जिस जगह पर बैठकर कथा सुन रहे हो वहां की मिट्टी को प्रणाम कर कर, विनय कर कर, निवेदन कर कर जाना और बोल कर जाना, बाबा अगला पत्र व्यासपीठ पर मेरा पहुंचना चाहिए, बाबा की ऐसी कृपा करना कि मेरी उसे विनय कर।
आजा भोले जोगिया, तू कर मेहरबानिया। आजा बेटे का सिलेक्शन वायुसेना में पायलट के पद पर हुआ है। जोरदार ताली बजाएं। दादा कह रहे हैं कि बेटा फाइटर पेन उड़ाता है, जिससे फाइट की जाती है, लड़ाई की जाती है, वो फाइटर पेन मेरा बेटा उड़ाता है। शिव की कृपा से जोरदार ताली बजाएं। तू आजा भोले जोगिया, तू कर मेहर, तू आजा भोले जोगिया, तू कर मेहरबानिया। खड़े हैं हाथ जोड़ के भोले जी तेरे नाल वे, खड़े हैं हाथ जोड़ के भोले जी तेरे नाल वे। तू आजा भोले जोगिया, तू आजा भोले जोगिया, तू कर मेहरबानिया, तू कर मेहरबानिया। खड़े हैं हाथ जोड़ के भोले जी तेरे नाल वे, खड़े हैं हाथ जोड़ के भोले। भोला भंडारी नहीं तुलना तुम्हारी, तुम सा न देखा भोला भंडारी, तुम सा न देखा कोई भोला भंडारी, भोला भंडारी नहीं तुलना तुम्हारी, भोला भंडारी नहीं तुलना तुम्हारी। भक्तों ने विचार के कहाए पुकार के, भक्तों ने विचार के कहाए पुकार के। खड़े हैं हाथ जोड़ के भोले जी तेरे नाल वे, खड़े हैं हाथ जोड़ के भोले जी तेरे नाल वे। तू आजा भोले जोगिया, तू आजा भोले जोगिया,
चंदा सजा है बोले मस्तक पे तेरे, 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 टुकड़े मिटाए बोले नाम से तेरे, टुकड़े मिटाए बोले नाम से तेरे, दीवाने भोलेनाथ के कुबेश्वर धाम के, दीवाने भोलेनाथ के कुबेश्वर धाम के, करे हाथ जोड़ के बोले कि तेरे आए, करे हाथ जोड़ के बोले कि तेरे आए, तो आजा बोले जोगिया, तो आजा बोले जोगिया। जरूर बात बंद नहीं हुई, बातचीत करो, बोलते रहो, बात करते रहो, एक दूसरे से बातों का साझा करते रहो, एक दूसरे से बातचीत करते रहो। तो जो विवाद हुआ है, झगड़ा हुआ है, लड़ाई हुई है या कोई भी बात हुई है तो वो धीरे 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 सुलझ जाए, कोई भी बात हुई है तो वो धीरे 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 सुलझ जाएगा, सुलझेगा, सुलझेगा जरूर, थोड़ा सा समय लग सकता हो। गर्भ में शंकर नहीं रहेंगे, जाओ बोलो। पार्वती जी ने अंजना माता से जाकर निवेदन किया, माँ शंकर भगवान गर्भ में नहीं आ सकते, शिव जी गर्भ में नहीं आ। देव को बुलाया पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरत राम लखन सीता सहित हृदय बसौ। ठीक है, ये हो सकता है कि मैं अपना एक अंश मात्र, हमने पूछा क्या बाली और सुग्रीव का झगड़ा होता था, भगवान राम जी को जाकर बाली को छुपकर मारना पड़ा, सुग्रीव के लिए क्या हनुमान जी नहीं जा सकते थे? हमने कहा बाली को वचन था जो झगड़ा करने आएगा तेरे सामने आएगा उसका आधा बल तुझ में आ जाएगा। हनुमान जी सामने नहीं गए, हनुमान जी के एक रोम के बराबर भी अगर बल बाली के सामने चला जाता तो बाली का शरीर बीच में से फट जाता, इतने प्रबल हनुमान जी महाराज। इतने प्रबल हनुमान जी, एक हनुमान जी के रोम से भी रोम, रोम से भी रोम, रोम के 1000 टुकड़े कर लो, 1000 टुकड़े का एक अंश बाली के सामने आता और उसका बल आधा भी बाली में चले जाता तो बाली बीच में से फट जाता, उसको झेल नहीं पाता, इतने प्रबल श्री हनुमान जी थे। और आज के जमाने में लोग कह देते हैं हमारे शरीर में हनुमान जी आ गए। बाली घबरा रहा है, उसका एक रोम का भी 1000वां अंश सामने आ जाता तो बाली की आदि शक्ति हनुमान की मिल जाती तो बाली बन जाता। तो बाली जरा विचार करो, अब लोग कह रहे हैं कि महाराज जी हमारे शरीर में हनुमान जी आ रहे हैं तो हम उनको देख कर हाथ जोड़ लेते हैं, भैया अच्छा है कि तुम्हारे शरीर में आ गए, इतनी बड़ी शक्ति तेरे शरीर में। वो है बाली एक रोम का 1000वां हिस्सा धारण नहीं कर पा रहा। हनुमान जी आ गए। चलो मान लो हनुमान जी
तुम्हारे शरीर में, तो तुमने कौन सी आग लगाई? मान तुम कह रहे हो कि हनुमान जी हमारे शरीर में आ गए, जलाओ। जिस घर में तुम्हें हनुमान जी आए हैं आग लगा दे, फिर तेरी मम्मी तुझ में लगा दे। देख, लगा 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 लगे, छू लग जा। अरे क्यों देवताओं को बदनाम करने में लगे हो भाई? बड़ी मुश्किल से सनातन धर्म मजबूत हुआ है, उसको मजबूत बने रहने तो ढोंग और ढकोसले में लेकर मत, पाखंड की ओर लेकर मत। हनुमान जी का एक रोम का आधा सा भी रोम 1000 टुकड़े कर दो उस रोम के, और वो रोम भी अगर बाली के सामने आ जाता तो बाली की अंदर हनुमान जी की रोम की भी आदि शक्ति आ जाती, तो बाली बीच में से फट जाता। इतना प्रबल बल था। क्या समझे हो शंकर भगवान? क्या समझे हो? लोग कहते देवादिदेव महादेव को जल चढ़ाओ। जल क्यों चढ़ाओ? क्योंकि शंकर भगवान का तेज इतना तीव्र है, जब हम जल चढ़ाकर अपने मन की बात करते हैं तो मेरा भोलेनाथ मेरे दुखड़े। रीता निषाद पत्नी पिंटू निषाद, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। रीता निषाद पत्नी पिंटू निषाद, महाराज जी मैं प्रयागराज की रहने वाली हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी बेटी की तबीयत पैरालिसिस की वजह से खराब हो गई थी, फिर मैं और मेरी बेटी ने पलंग पर रहकर ही मेरी बेटी ने पशुपतिनाथ का व्रत धारण किया, उसका पूजन में किया, और बाबा की कृपा से आज मेरी बेटी पूर्ण तरह से ठीक हो गई। मैं बाबा को नमन करने के लिए यहाँ आई। गुरुदेव। दूसरा पत्र है राधेश्याम साहू, प्रेम शिला साहू। कौन सा बाजार लिखा है? प्रेम शिला साहू, टीवी पे तो लिखा हो, हाथ हिला सकती। गुरुदेव हमारी बच्ची 11 साल की थी, तब उसको सफेद दाग शरीर पर हो गए। बहुत दवा कराया, तभी लोग बहुत दिखाए, तभी हमारी बच्ची ठीक नहीं हुई। गुरुदेव उसका शरीर पर दाग बढ़ता जा रहा था, हमारी सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया, ठीक नहीं हुई। तब हमारी देवरानी ने कहा भाभी जी आपके बेटी को पूरा शरीर ही सफेद होता जा रहा है। वो सीहोर वाला प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं आस्था चैनल पर कथा आती है, तब हमने कथा सुनना प्रारंभ करी और आपने जो जो उपाय बताए वो सब करे। हम सीहोर पहुंच गए, बेटी को रुद्राक्ष दिलवाया, कंकर शंकर की पूजन कराई और वहां से रुद्राक्ष लेकर आ गए। रुद्राक्ष लेकर आ गए, तभी हमारी बच्ची तांबे के लोटे में गलाकर शिव जी पर जल चढ़ाती है और हमारी बच्ची तांबे के लोटे में गलाकर शिव जी पर जल चढ़ाती है। और जो जो उपाय आपने बताए बच्ची ने वो करे, जैसे गाय के बछड़े का दूध वाला उपाय मेरी बच्ची ने करा, चंद्रमा वाला उपाय मेरी बच्ची ने करा, और आज बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि मेरी बेटी के शरीर के पूरे सफेद दाग मिट गए और मेरी बेटी पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गई। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। मैं ग्राम सुखसा से आई हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। गुरुजी मेरा एक बेटा जिसके शरीर में ना जाने कौन सी बीमारी हो गई कि वो सांस नहीं ले पा रहा था। गुरुजी उसकी ना तो वो खा सकता था ना पानी पी सकता था, गला बंद सा हो गया था। डॉक्टरों को दिखाया तो डॉक्टरों ने जांच देखी और गले का ऑपरेशन करने का बोल दिया। मेरे बेटे का, मैं छोटे से लड़के का कैसे ऑपरेशन कराती, ऑपरेशन का समझ नहीं पाया। तब हम लोग डॉक्टर से कहे कि हमको दवा दे दो, हम ऑपरेशन बाद में करा लेंगे। ऑपरेशन की तारीख निकाली गई और गुरुजी हम तारीख निकलवा कर आ गए। फिर कथा टीवी पर सुनी और शिव जी पे जल चढ़ाना प्रारंभ करा। मंदिर जाती,
बेटे को भी ले जाती, नंदी के पास बिठाकर जल बेटे को पिलाना प्रारंभ करा, बेलपत्र खिलाना प्रारंभ करा। और बाबा की ऐसी कृपा हो गई, हॉस्पिटल में जब ऑपरेशन के लिए लेकर गई, फिर वापस जांच हुई और डॉक्टर ने कह दिया अब तुम्हारे बेटे को ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, इसकी नली साफ हो चुकी है और आवाज भी काम करने लगी और बेटे ने वापस आनंद पाया। मेरे बेटे का नाम शिवाय गुप्ता है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आए हैं। शिव तत्व किसको कहते हैं? शंकर को। शिव ओघड़ी है। करो आराधना। अंजना माता ने साधन आराधना करी। आराधना पुत्र के रूप में तुम मिल जाते नहीं, ये नहीं हो सकता। ये मुश्किल है कि मैं पुत्र के रूप में मिलूं, ये मुश्किल है, पर अंश हो जाए। और पवन तनय संकट हरन मंगल मूरत रूप राम लखन हृदय बसाओ। प्रकट हुए हनुमान जी शंकर भगवान का स्वरूप। शंकर सुमन केशव। गले में जो प्रॉब्लम हो गया, महादेव नमन चरणों स्वीकार। बोलो सब बोलो। सबका किया है मेरा उद्धार कीजिए, है त्रिपुंडधारी, है त्रिपुंडधारी, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों। चरणों में तेरे बाबा पावन है चारों। तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम। तेरी देव करते वंदना पूजे हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार। करुणा की दृष्टि तेरी हो जाए, एक कृपा की दृष्टि बहुत प्रकट हो गए। शंकर सुमन केसरी नंदन तो मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, याद रखना शंकर जी का अंश हनुमान जी और हनुमान जी का एक अंश भी तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम हनुमान जी का एक रोमावली का अंश। और लोग कह देते हैं हम हनुमान जी को अच्छे से जानते हैं, पड़ोसी हैं तुम्हारे, क्या हम अच्छे से जानते हैं। बस झगड़े में पति पत्नी एक दूसरे से कह देती हैं ना हम तुमको अच्छे से जानते हैं, वो सबसे अच्छी बात है।
उसके सिवाय तुम कोई कह दे हम शिव जी को जानते, शंकर भगवान तो हमारे सामने आके खड़े हो जाते हैं। अरे बाप, कोई कह दे शंकर भगवान हमारे सामने आके खड़े हो जाते हैं। अरे बाप, शंकर जी तुम्हारे सामने। वो अंजना माता पार्थिव पूजन कर रही हैं, उनके सामने नहीं है। कह दिया पार्वती तुम जाओ, पूछो क्या चाहिए। कई लोग कहते हैं हम शंकर जी को लोटा भर के जल चढ़ाते हैं। शंकर जी तो कभी भी हमारे सामने आके पूछते ही नहीं है कि क्या चाहिए। अच्छा है वो आके नहीं पूछ रहा, वो सुन लेते हैं, पार्वती जी को आज्ञा कर देते हैं, पार्वती जी नंदी को आज्ञा कर देती है और बाबा नंदी प्रदोष काल में समय पर तुम्हारे यहाँ जाकर तुम्हारी गोदियां भर देते हैं। बस इतनी कृपा बहुत इतनी कृपा, बहुत इतनी कृपा। ठीक है माँ, पिछली बार आया कह रही हैं कि सबने कहा था कि एक बार कथा के पंडाल में ले जाओ, तो हम पिछले वर्ष उसको यहाँ पंडाल में लाए थे। शरीर पर पूरा रोगी रोग था। आज हमारी बेटी पूरी तरह से 1 साल भी नहीं हुआ और पूरी ठीक हो गई। ये बाबा के उसकी कृपा से। शिव जिस भाव से आप लोग आए हो, जिस भाव से आप बैठे हो, लाखों की संख्या में आप लोग पहुंचे हो। इतना भीड़ हो गया है प्रयाग में, इतना भीड़ हो गया है कि प्रयाग मेला तो चारों तरफ से घिरा ही है, प्रयाग के अंदर भी ट्रैफिक जाम है। और पूरे लोग आश्चर्य में हैं कि इतने आ कहां से गए एकदम। मेले में तो धीरे धीरे आते हैं और जब विशेष स्नान होता है नहाते हैं चले जाते हैं, पर ये तो कमी नहीं हो रहा है, बढ़ती जा रहा है, बढ़ती जा रहा है। शिव है शंकर और आप विश्वास जरूर है। और रिश्ता एक शिव जी से जब जुड़ जाता है, भगवान शंकर से जब संबंध जुड़ जाता है, जब भगवान शिव से संबंध जुड़ जाता है तो शिव उसको स्वीकार करते हैं, भगवान शंकर उसको स्वीकार करते हैं, शिव उसको स्वीकार करते हैं, शिव स्वीकार, शंकर उसको स्वीकार। अंजना माता के शंकर जी के एक अंश स्वरूप श्री हनुमान जी महाराज प्रकट हो। भगवान का नियम है, थोड़ा सा तो देते ही नहीं। अभी तक अंजना माता के यहाँ एक संतान नहीं थी, एक नहीं थे। अब माता अंजना के घर में भी दिया तो भगवान ने छप्पर फाड़ कर दिया। हनुमान हुए, गतिमान हुए, रतिमान हुए, प्रतिमान हुए, मतिमान हुए, ऐसे हनुमान जी के भाई भी प्रकट। थोड़ा बहुत तो भगवान देते ही नहीं। बहुत शिव जी हमेशा थोड़ा बहुत नहीं देते, शंकर भगवान बहुता में देते हैं, शंकर भगवान बहुता में प्रदान करते हैं, बहुता में देते हैं। शिव थोड़ा बहुत नहीं देते, बहुता में देते हैं। शिव बहुता और भगवान भोलेनाथ ने दिया, खूब दिया। समय आया, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कहता है, तारकासुर के
संकल्प पूरा करने के लिए भगवान शंकर के पुत्र षडानंद कार्तिकेय जी प्रकट हुए। एक असुर का संकल्प पूरा करना, असुर का संकल्प पूरा करना। 33 कोटि देवता में केवल एक देव आदित्य महादेव ऐसे हैं जिनका कोई दुश्मन है ही नहीं, कोई दुश्मन नहीं। पशु पक्षी जलचर थलचर वायुचर गंधर्व नाग कन्या अप्सरा जितने भी हैं शंकर भगवान के, असुर भी देवता भी सब शिव के प्रेमी हैं। शंकर भगवान का कोई द्रोही है ही नहीं, शिव का कोई दुश्मन है ही नहीं। टाइम बर्बाद करते हो आप लोग व्यर्थ का। भगवान के मंदिर में जाते हो और भगवान से कहते हो मेरी पड़ोसन ने मेरे साथ ऐसा करती हो, भगवान उसको कोसते रहते हो दिन भर बैठे बैठे। अपने घरों में तुम जो दुश्मन है तुम्हारे, जो कष्ट दे रहे हैं तुमको, तुम उनको कोसते रहते हो। और शिव पुराण कहती है इतना टाइम बर्बाद क्यों कर रहे हो उनको कोसने में? एक लोटा जल चढ़ाओ, बाबा से कहो ऐसी कृपा कर, खूब आनंद में मस्ती में खूब मस्त रहूं, खुश रहूं, सारी रोग बीमारी तक उसके खुद ही निपट जाए। काय को तुम्हें विचार करना था? हमेशा भगवान से प्रार्थना करो, भगवान हमारे पड़ोसी के बच्चे डॉक्टर बन जाए, हे भगवान हमारे पड़ोसी के बच्चे इंजीनियर बन जाए, हे भगवान हमारे पड़ोसी की 4 मंजिला बिल्डिंग बन जाए, हे भगवान हमारे पड़ोसी की यहाँ 4 व्हीलर गाड़ी आ जाए। क्यों? अगर हमारे यहाँ बहू को छोरा छोरी हो, गाड़ी तो है ही नहीं, पड़ोसी की बेल बजाएंगे उसकी गाड़ी ले जाएंगे। भगवान हमारे बच्चे डॉक्टर बनेंगे तो अपना क्लिनिक छोड़कर नहीं आएंगे, हॉस्पिटल छोड़कर नहीं आएंगे। और हमारे घर में जरा सी तकलीफ हुई, बेटा जरा पड़ोसी का डॉक्टर का छोरा बेटा देख ले, पड़ोसी के नाते वो निकल कर आएगा। काकी जी चिंता मत करो, सब बीपी मीपी बढ़िया, शुगर बढ़िया, ये बढ़िया, कम से कम चेक करके। और भगवान पड़ोसी की बिल्डिंग 4 मंजिला कर दे। जब भी सियोर वाला महाराज हमारे गाँव में कथा करने आए, हमारे आधे मेहमान पड़ोसी के ठहर जाए। भगवान करुणा दया कितनी अच्छी, हमारे सतुआ बाबा के कितने अच्छे पड़ोसी हैं, हमें जलन हो रही है देख देख के। सतुआ बाबा के अड़ोसी पड़ोसी को तो देखो, सामने वाले माइक पे चिल्ला चिल्ला के कह रहे जितते गए। फिर वही कल वाली बात, चाय की हरिहर हो रही है, संत भगवान आओ। कितने अच्छे पड़ोसी चिल्ला चिल्ला के कह रहे, जितने कथा में है चाय की। अब इतने अच्छे पड़ोसी और कहाँ मिलेंगे सतुआ बाबा जी? सामने वाले कितने अच्छे, तुम्हारे पास वाले कितने अच्छे, इधर पीछे वाले तुम्हारे तो अड़ोसन पड़ोसन धड़ोसन सब जोड़ता। पीछे वाले भी चिल्लाते, इधर वाले भी चिल्लाते, इधर वाले भी चिल्लाते, चारों तरफ। हमारे यहाँ तो सतुआ बाबा जी, हमारे यहाँ सीहोर में अगर कोई हमारे कोई पड़ोसी के दरवाजे पर गाड़ी खड़ी कर दे तो झगड़ा हो जाता है। और यहाँ तो 5 दिन से पड़ोसियों के दरवाजे पर टिके बैठे बैग ले कोई हिलने कोई तैयार नहीं। और कल हम माइक में सुन रहे थे, एक बाबा जी कह रहे थे आज की कथा हो गई है, चलो उठो घर जाओ कल आना। तो एक माता की आवाज आ रही थी माइक पे, अभी नहीं जाएंगे, 2 दिन तक और रुकेंगे। तो बाबा जी माइक पे बोल रहे थे इसको छोड़ दो, पड़ोसन को उठाओ, इसको। ऐसे माघ मेले में तो वास्तव में लोग कहते हैं मनुष्य माघ मेले में आता है, हम कहते हैं इतने अच्छे अच्छे संतों के आश्रम बने हैं, सन्यासियों के बने हैं, साधुओं के बने हैं, और जहाँ इतनी प्रेम की वाणी बोली जाती है तो पक्का है 33 कोटि देवता प्रयाग की भूमि पर जरूर आते हो, जरूर आते हैं। ये प्रयाग की धरा पर इतने प्रेम से बोलते हैं और कितने प्रेम से बुलाते हैं। हरिहर हो गई है,
आजाओ हरी आ रहे आओ। बड़ी कृपा है सतुआ बाबा जी, गजब की कृपा है। ओ बाबा तूने लंका दिया। देखो रोज एक भजन होता है, माताओं ने पत्र लिखकर भेजा है, 2 बार स्तुति करा दो आखिरी दिन, इसलिए हमने जोड़ दिया। रावण को बाबा तूने लंका दिया, भस्मासुर को तूने कंकण, और उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा, मतवाले रखवाले, मतवाले रखवाले, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम गले में नाग भयंकर। हे विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, मतवाले रखवाले, मतवाले रखवाले, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, शंभो। शाम को वही थाली प्रसाद लेकर, दिए लेकर, पूजन सामग्री लेकर मंदिर जाती है। 5 दिए मंदिर में जलाकर प्रसाद के 2 हिस्से मंदिर में छोड़कर 1 हिस्सा अपना लेकर आओ। जो दिया नहीं जलाया है वो लेकर आओ। घर के दरवाजे के पास में बैठकर राइट हैंड दरवाजे का सीधे हाथ की ओर अंदर जाते समय वहीं बैठो, दरवाजे की ओर मुख कर कर दिया जला दो 6 नंबर का। प्रसाद जो लेकर आए हो 1 हिस्सा, भोजन करने से पहले उस प्रसाद के हिस्से को पाओ, फिर भोजन करो। 5 व्रत 5 सोमवार के होते हैं, एक ही मंदिर में करना चाहिए, मंदिर नहीं बदलना चाहिए। बीच में रजो धर्म आ जाए, रजस्वला धर्म आ जाए, व्रत को छोड़ दो, अगला व्रत गिन लो। कहीं जाना पड़ जाए तो उस व्रत को ना माने, फिर अगला व्रत कर लो। होते 5 ही व्रत। 5वां व्रत जब पूर्ण हो, पूजन की सामग्री लेकर जाओ। जब शाम के टाइम पर दिया लेकर जाओ तो एक श्रीफल, 108 चावल के दाने या मूंग के दाने या बेलपत्र या पुष्प कुछ भी लेकर जाएं, वो समर्पित करें, बाबा को श्रीफल के साथ भेंट दें। और साथ में जो दिए जलाए हैं प्रसाद का 1 हिस्सा लेकर आओ, 1 दिया वापिस लेकर आना है 6 दिए में से, और घर के दरवाजे पर लगाकर बाबा को प्रार्थना करिए, बाबा मेरे ये दुख है वो मिटाइए, जो मांगना है बाबा से विनय करिए। ऐसे 5 व्रत पशुपतिनाथ के होते हैं। शिव कृपा से, बाबा की कृपा से 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया है। प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन किया,
चंद्र के काया के रोग से भगवान ने मुक्त किया। फिर वर्णन आया है, षडानंद कार्तिक के रुष्ट होकर जाते हैं, शिव पार्वती उनको मनाते हैं, मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान होते हैं। दूषण नाम के असुर का संहार करने के लिए भगवान काल अधिपति महाकाल बन जाते हैं। विंध्य पर्वत को दर्शन देकर ओमकार बन जाते हैं। नर नारायण को दर्शन देकर केदारनाथ बन जाते हैं। कुंभकर्ण के बेटे भीम का संहार कर कर भीमा शंकर बन जाते हैं। मनु शत्रुपा को दर्शन देकर विश्वनाथ बन जाते हैं। गौतम बाबा को दर्शन देकर त्र्यंबकनाथ बन जाते हैं। और बाबा रावण के लिए एक स्थापित होकर उनका बेटा वापिस देते हैं और कृष्णेश्वर नाथ बन जाते हैं। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण शिव महापुराण की कथा में किया गया। ये कथा तुमरुका जी बाँच रहे हैं, चंचुला देवी सुन रही हैं। पति प्रेत योनि से मुक्त होता है। चंचुला अखंड सौभाग्य धारण कर कर पति लोक को जाती है। तुमरुका जी कहते हैं, हे भोले बाबा, आपने इस कथा के यजमान पद को ग्रहण किया। शिव महापुराण का कोई यजमान नहीं है, शंकर और पार्वती ही इसके यजमान बने हैं। आपने कथा सुनी है, मुझे दक्षिणा दीजिए। तुमरुका जी जब दक्षिणा मांगने लगे कथा की, तो भगवान देवादिदेव महादेव ने पूछा कि दक्षिणा में मैं तुम्हें क्या दूं? तब बाबा ने कहा कि दक्षिणा मांगो, क्या दूं मैं आपको? तुमरुका जी कहते हैं, दक्षिणा में अगर कुछ देना चाहते हो, जब कलिकाल चालू हो, कलयुग में चारों तरफ हाहाकार मचे, संसार के लोग किसके सामने जाकर अपना दुखड़ा रोए? कोई उनकी सुनने वाला नहीं होगा। किसके हाथ पैर जोड़ेंगे ये जाकर? बाबा, इसलिए कलिकाल में आप मुझे वचन दे दो दक्षिणा के रूप में कि जो कलयुग में शिव महापुराण की कथा को श्रवण करेगा पंडाल में बैठकर भाव से, जहां भी इस कथा को सुनेगा और जो दिल से कामना करेगा, जो मांगेगा, उसकी मनोकामना मेरा भोलेनाथ उसके घर पर जाकर पूरी करेगा। ये वचन शिव जी ने वचन दे दिया। इसलिए घोर कलिकाल में जब शिव महापुराण की कथा आपको सूचना मिलती है कि कुबरेश्वर धाम की पवित्र भूमि से ये शंकर भगवान चलकर ये पोथी के रूप में शिव महापुराण के रूप में आए हैं, जो इस पवित्र कथा को सुनने के लिए आता है, श्रवण करता है, सोशल मीडिया के माध्यम से दूर बैठकर भी इस कथा को जो श्रवण करते हैं, दिल से आसन लगाकर बाबा की जो कथा को सुनता है, बाबा उसकी मनोकामना कुबेरेश्वर बाबा पूर्ण करता है। ऐसी भाव से ये कथा सतुआ बाबा सेवा शिविर में चल रही थी, जो आज विराम की ओर जा रही है। इस कथा में आप सभी ने बहुत दूर दूर से आकर कथा का रस तत्व ग्रहण किया है। बहुत ठंड थी। कथा श्रोता, यजमान परिवार, जितने भी श्रोता भाई बहन इस कथा को सुनने आए हैं, आप सभी के चरणों को नमन करते हुए वाणी को विराम की ओर लेता हूं। आप